वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। इसके पहले मैं आपको नंबर्स के क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ कि नंबर को बांटा जाता है नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, इंटीजर में, रेशनल में और इरेशनल में, और ये सब मिलकर होते हैं रियल नंबर। संख्याओं को वर्गीकृत किया जाता है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये सब मिल कर के इनको कहा जाता है वास्तविक संख्या। फिर मैंने आपको बताया कि जो पूर्णांक होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं, उनको फिर बांटा जाता है इवन और ऑड इंटीजर में। जो पूर्णांक होते हैं उन्हें बांटा जाता है सम संख्या और विषम संख्या में। नेचुरल नंबर का एक और प्रकार से डिवीज़न होता है जिसको हम कहते हैं, ये जो नेचुरल नंबर है हमारे 1, 2, 3 इस तरह के, इनमें एक डिवीज़न हम लोग करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइम और कंपोजिट। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य और इसको बोलते हैं भाज्य। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जो एक से कट जाएं, क्योंकि एक से तो सारे नंबर कट जाते हैं, और खुद अपने आप से कटे, अपने आप से डिविजिबल हो। एक से डिविजिबल हो और अपने आप से डिविजिबल हो, क्योंकि एक से सारे नंबर डिविजिबल हैं और अपने आप से भी सारे नंबर डिविजिबल हैं, लेकिन उसके अलावा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो, तो उसको कहते हैं प्राइम। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और भी इस तरह के नंबर जो हैं। अब ये 2 से कटेगा और अपने आप से, और 1 से, ये 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा 3 से, ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये 7 से कटेगा या 1 से कटेगा, ये 1 से डिविजिबल होगा या 7 से डिविजिबल होगा, 11 1 से डिविजिबल होगा या फिर स्वयं 11 से डिविजिबल होगा। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य। और कंपोजिट वो है जो 1 और सेल्फ उस नंबर से डिविजिबल होने के बाद वो संख्या जो विभाजित हो जाए 1 से और स्वयं उस संख्या से और उसके अलावा भी विभाजित हो किसी और नंबर से, तो हम उसको कहेंगे कि ये भाज्य है। जैसे हम लिखें 6, 9, 15 इस तरह के नंबर्स, ये किस किस से डिविजिबल है? 1 से और 6 से तो डिविजिबल होगा ही, इसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। ये 1 और 9 के अलावा ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 3 और 5 से भी डिविजिबल है, 1 से और 15 से, 1 से और अपने आप से तो डिविजिबल होगा ही, उसके अतिरिक्त 3 और 5 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये क्या हुए? कंपोजिट हुए। तो ऐसे नंबर को हम कंपोजिट कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि 1 क्या है? ये क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? अगर हम इस डिफिनीशन को थोड़ा सा बदलें, चूंकि ये जो प्राइम नंबर है वो 1 से डिविजिबल होते हैं या फिर अपने आप से, तो इसके 2 ही तरह के फैक्टर हुए, एक 1 और एक सेल्फ वो नंबर। तो इसके किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। इसमें भी 1 और 2, इसमें 1 और 3, ये 1 से डिविजिबल है और 5 से, तो 2 फैक्टर हुए, इसके 1 और 5 गुणनखंड।
इसके भी दो गुणनखंड हुए 1 और 7। अगर हम ये बाउंड्री कर दें, हम ऐसे प्राइम नंबर को डिफाइन करें कि ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हैं या केवल दो फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक भी फैक्टर नहीं होते हैं और 2 से कम भी फैक्टर नहीं होते हैं, तो उनको कहेंगे हम प्राइम। तो फिर 1 प्राइम नहीं रहेगा, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है 1। इन सब के दो फैक्टर हैं 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, 1 और 11, 1 और 13, 1 और 17, सबके दो दो फैक्टर हैं, लेकिन 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, इसलिए ये प्राइम नहीं है। नाइदर प्राइम, हम नाइदर इसलिए लिख रहे हैं कि ये कंपोजिट भी नहीं है, क्योंकि कंपोजिट तो तब होता है कि 1 और इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल होता, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या हुआ, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये दोनों में कोई नहीं है। इसलिए 1 को हम लोग इस प्राइम और कंपोजिट डिवीजन से अलग रखते हैं। अब एक और तरह के नंबर कहे जाते हैं को प्राइम, हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य। तो सह अभाज्य उन नंबर्स को कहा जाता है जो अपने आप में अकेले वो कंपोजिट हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों किसी एक ही नंबर से डिविजिबल नहीं हो, तो उन्हें कहेंगे कि ये को प्राइम है। अब जैसे 6 और 25, ये दोनों में कोई प्राइम नहीं है, अकेले कोई प्राइम नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से डिवीजन हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, और ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। इसलिए ये अकेले अकेले इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। लेकिन जब दोनों के एक साथ बात की जाएगी, तो इसके जो भी फैक्टर हैं, इसके फैक्टर 6 के क्या हैं, 1, 2, 3 और 6, इनसे इनमें डिवीजन, ये इनसे डिविजिबल है, इनसे इसमें पूरा पूरा भाग लगता है, और इसके 1 से भाग लगेगा, 5 और 25। तो इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं, लेकिन 1 छोड़ करके अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो, तो हम कहेंगे कि ये को प्राइम है, सह अभाज्य है। तो को प्राइम उन नंबर्स को कहा जाता है कि जिनमें कोई कॉमन फैक्टर, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम। ट्विन प्राइम, अभाज्य जोड़े, हम ऐसे नंबर को ट्विन प्राइम कहते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो और दोनों ही प्राइम हो। जैसे 3, 5, ये ट्विन प्राइम है। 5, 7 ट्विन प्राइम है। 11, 13 ये भी क्या है, ट्विन प्राइम है। अब हम लोग ये जान लें कि 1 से 100 तक कितने प्राइम है, 1 से 10 तक। तो आप जान लें, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप कैसे निकाल लें, ये सिर्फ देख करके और गिनती करके किया गया है। तो 1 से 10 तक 4 प्राइम्स हैं। 1 से 20 तक फ्रॉम 1 to 20 8 प्राइम नंबर्स हैं। 1 to 50 15 प्राइम नंबर्स हैं। 1 to 100 25 प्राइम नंबर्स हैं। 1 to 200 46 प्राइम नंबर्स हैं।
तो 1 to 10 4 प्राइम्स, 1 to 20 8 प्राइम्स, 1 to 50 15 प्राइम्स, 1 to 100 25 प्राइम्स, 1 to 200 46 प्राइम नंबर्स हैं। अब किसी नंबर को टेस्ट करना हो कि ये प्राइम है या कंपोजिट है, अगर बड़ा नंबर हो तो जैसे आप सपोज कीजिए कि 119, वेदर इट इज प्राइम और कंपोजिट, क्या ये प्राइम है या क्या यह भाज्य है या अभाज्य है। तो हमारे पास क्या मेथड होगा, यही मेथड है कि हम 2 से डिवाइड करें, देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 3 से डिवाइड करें, देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर हम 5 से डिवाइड करें, फिर 7 से, मैंने जितने प्राइम नंबर्स इसके नीचे हैं उन सब से इसमें डिवाइड करके देखें कि डिवीज़न हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी से भी डिवाइड हो जा रहा है तो फिर ये कंपोजिट है, अदरवाइज ये प्राइम है। लेकिन ये एक बहुत लंबा काम होगा, तो हम क्या करते हैं कि जस्ट इसके एबव जो नियरेस्ट इसके जो भी स्क्वायर नंबर कोई हो, जैसे 121 एक परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, जिसका वर्गमूल होता है 11। हम सिर्फ 11 के नीचे जो नंबर्स हैं उन्हीं से इसको डिवाइड करके देखते हैं कि डिवीज़न हो रहा है कि नहीं। तो 11 के नीचे 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है तो ये ऑड है, इसलिए यहाँ 2 से डिवाइड होगा नहीं। 3 से डिवाइड करें तो उससे भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाई 7, 17 आएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, 119 क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। सिमिलरली सपोज कीजिए कि आपको टेस्ट करना है 143, इसके नियरेस्ट एक नंबर है 144, जिसका रूट कितना होता है 12 होता है। इस 12 के नीचे जितने भी प्राइम नंबर है उससे इसको डिवाइड कीजिए, तो 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं डिवाइड होगा, 5 से नहीं डिवाइड होगा, 7 से नहीं डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट हो गया। सपोज कीजिए कि 139 इसको टेस्ट करना है, तो इसके नज़दीक में ये परफेक्ट स्क्वायर है 144, जिसका रूट होता है 12 का ये स्क्वायर है। तो आप 12 के नीचे सभी से टेस्ट कीजिए, 12 के नीचे जितने प्राइम नंबर है उससे सिर्फ इसको डिवाइड कर लीजिए, इसके ऊपर वाले से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके नीचे 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 5 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 7 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 11 से डिवाइड करें 11 से भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 139 इज प्राइम नंबर। तो 139 इज प्राइम। तो हमने यहाँ पर ये किया कि हम इसके नीचे सभी जो प्राइम नंबर हैं उनसे सबसे नहीं डिवाइड किया, हमने सिर्फ इसके नियरेस्ट एक स्क्वायर लिया, एक पूर्ण वर्ग लिया, और उसका जो वर्गमूल है 12, इसके नीचे जितने प्राइम है सिर्फ उसी से टेस्ट कर लिया। अगर उसके नीचे किसी से डिवाइड नहीं होता है, भाग नहीं लगता है, तो इसके ऊपर वाले किसी प्राइम नंबर से इसमें भाग नहीं लगेगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है उसका थोड़ा समझ लें। सपोज कीजिए कि हम लेते हैं एक 40 एक नंबर, इसके नियरेस्ट में एक स्क्वायर है 49, जिसका रूट होता है 7। अब जरा 40 को हम फैक्टर करें,
40 क्या होगा 1 इंटू 40, 2 इंटू 20, 4 इंटू 10, 5 इंटू 8, 6 7, उसके बाद 8 इंटू 5, यही फैक्टर फिर रिपीट करने लगेंगे। तो यहाँ आप देखते क्या है, जितने तरह भी इसको आप तोड़ें दो दो के फैक्टर में, तो एक फैक्टर 7 से कम है और दूसरा फैक्टर 7 से अधिक है। एक 7 से कम है, दूसरा 7 से अधिक है। एक 7 से कम है, एक 7 से अधिक है। एक 7 से कम है, दूसरा 7 से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 40 में एक ऐसे नंबर से डिवाइड होता है, अगर एक ऐसे नंबर से भाग लगता है जो 7 से कम हो, तो फिर एक दूसरा नंबर 7 से ऊपर भी होगा जिससे डिवाइड होगा। अगर 7 से एक नंबर कम है जिससे इसमें डिवाइड होता है, तो दूसरा नंबर 7 से ऊपर होगा जिससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग नियरेस्ट नंबर का, नियरेस्ट पर स्क्वायर का जो रूट है उसके नीचे वाले खाली टेस्ट कर लेंगे। तो नीचे किसी से कटेगा तो उसके ऊपर वाले से भी डिवाइड होगा, और अगर उसके नीचे का कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो उसके ऊपर वाला भी कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली प्राइम नंबर टेस्ट करने के लिए, जिसको प्राइम नंबर टेस्ट करना हो किसी नंबर का, तो उसके नियरेस्ट एक स्क्वायर ले लिया जाए और उस स्क्वायर का जो रूट है उसका, उसके नीचे जितने प्राइम नंबर है उससे सिर्फ टेस्ट कर लिया जाए कि इसमें डिवीजन होता है या नहीं होता है। ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या है और अभाज्य है। ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है, और ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। तो अब कोई भी प्राइम नंबर होगा वो 2 से बड़ा होगा और ऑड होगा। और आप जानते हैं कि ऑड और ऑड को जोड़ते हैं तो वो इवन हो जाता है, या 2 ऑड नंबर का डिफरेंस लिया जाए, घटाया जाए, तो भी वो इवन नंबर होता है। इसलिए सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स और डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2 इज इवन। अर्थात 2 से बड़े 2 प्राइम नंबर लिए जाएं और उनका सम या डिफरेंस, उनका जोड़ या घटाव किया जाए, तो जो रिजल्ट होगा वो इवन होगा। क्योंकि 2 से बड़े जो भी प्राइम नंबर है सभी ऑड हैं, और 2 ऑड को जोड़ते हैं तो भी इवन होता है, और उनका डिफरेंस लेते हैं तो भी इवन होता है। ये भी जान लें कि केवल एक सेट, ओनली 1 सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स का केवल एक ही सेट है। ऐसे 3 प्राइम नंबर का जिनके बीच डिफरेंस 2 का हो, एक ही ऐसा सेट है 3, 5 और 7। 2 का डिफरेंस है, ये 3 ही एक ही ऐसा सेट है। दूसरा कोई सेट 3 प्राइम नंबर्स का ऐसा नहीं मिलेगा जिनमें 2 का डिफरेंस हो। तो ये था प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।